नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में एक और बवाल शुरू हो गया है और फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी पलटवार कर रही है। और यह है एक ऐसे इंसान के दावे पर जो खुद बहुत बड़े घोटाले में हवालात के चक्कर काट रहा है। क्या पूरा मसला है, आइए आपको सबसे पहले एक एक करके फुल फ्रेम बताने की कोशिश करते हैं। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसका उल्लेख किया आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को दी 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी। सत्येंद्र जैन ने पीए के जरिए, पर्सनल असिस्टेंट के जरिए 2 करोड़ रुपए महीने की मांग की थी। तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। गिरफ्तारी से पहले दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में बड़ा पद देने के बदले 50 करोड़ रुपए लिए। कई बार सत्येंद्र जैन मिलने जेल में आए। दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, दिल्ली के उपराज्यपाल से की जांच की मांग। तो ये सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी है, जिसमें वो बेसिकली ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन ने कहा कि लाओ पैसे दो, और ये भी कहा कि पैसे दोगे तो उसको साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आदमी की तरह आपको भर्ती कर लेंगे। ये आरोप लगाया और जांच की बात की। अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी इस चिट्ठी के बाद। वो कहते हैं अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये कहा है संबित पात्रा ने। वो कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मंत्री को प्रोटेक्शन मनी दिया। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री ने ठग को ही ठग लिया। आम आदमी पार्टी नेता उगाही करने वाले हैं, सत्येंद्र अब भी मंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से पलटवार आया। उनका कहना है गुजरात में बीजेपी की हालत बुरी है, सुकेश की मदद लेनी पड़ रही है। सुकेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है बीजेपी। अचानक टीवी से मोरबी की खबर गायब हो गई है। ये मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं और कर भी दिया है। पंजाब चुनाव से पहले ये कुमार विश्वास को लेकर आए थे, उसी तरीके से सुकेश चंद्रशेखर को गुजरात से पहले लेकर के आ गए हैं। अब देखिए, ज्यादा जरूरी ये हो जाता है आप लोगों के लिए जानना कि सुकेश हैं कौन। तो आइए फुल फ्रेम चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर हैं कौन। दरअसल 17 साल की उम्र में एक पारिवारिक मित्र को 1.15 करोड़ का चूना लगाया था सुकेश चंद्रशेखर ने। पहली बार गिरफ्तारी इनकी हुई थी जब ये मात्र 17 साल के थे, यानी कि इतने पुराने महाठग, इतने पुराने फ्रॉडिया हैं। नाबालिग रहते हुए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज बनाए। दस्तावेज में लिखा था कि उसे कहीं भी कार बाइक चलाने की इजाजत है। इस वक्त को खुद एक पूर्व सीएम का पोता बताया था। किंग इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी के जरिए निवेशकों से 2000 करोड़ रुपए ठगे थे। नेताओं, अफसरों, अभिनेताओं से बड़ी धोखाधड़ी की थी। तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन को एआईएडीएमके का चुनाव निशान दिलाने के नाम पर ठगी की, ऐसे आरोप लगे। सुकेश पर आरोप है कि उन्होंने दिनाकरन को 2 पत्ते वाला चुनाव निशान दिलाने के बदले 50 करोड़ रुपए मांगे। दिल्ली के होटल में कुछ अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश में पकड़े गए। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रहते हुए बड़ी ठगी की। फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अदिति को शिविंदर सिंह को जेल से छुड़ाने का झांसा दिया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को तोहफे देने में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। ईडी कई बार जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, सुकेश ने कई दूसरी अभिनेत्रियों को भी फंसाने की कोशिश की है। जेल में आलीशान जिंदगी जी रहा था सुकेश, जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मतलब इस तरीके का महाठग अब राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गया है, इस लिहाज से कि अब उसके नाम पर राजनीति शुरू हो गई। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का कि इसमें से कितनी बात सच है और कितने फसाना है।
इस पर भी एक बहस होनी जरूरी है। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आरती मेहरा आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। मिस माथुर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आरोप बहुत संगीन लगे हैं, सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगी आप? आई है बीजेपी ने, वो इतनी मतलब इतनी पुअर क्वालिटी की स्क्रिप्ट है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी पुअर क्वालिटी की स्क्रिप्ट है कि कोई अगर वो मतलब छोटे मोटे कलाकार को भी, राइटर को भी हायर कर लेते तो वो कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाते जो शायद जो है जनता को पचती। बात ये है कि क्रोनोलॉजी ये है कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में एक के बाद एक ऐसा एक्सपोजे हो रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन डाउन जा रही है। इन लोगों ने हर तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाने के लिए कोशिश की। कभी लिकर पॉलिसी ले आते हैं, कभी स्कूल पॉलिसी, कुछ स्टिक नहीं होता है। हमारे एक मंत्री को जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। उसके बाद ये इनकी सोच की लिमिट देखिए आप, कि पूरे दुनिया में इन्हें, वो सुकेश जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको उनका एक्सेस जो है प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ, और वो ये बोलते हैं और कुछ आरोप लगाते हैं, तो ये तो बहुत ही एक बी ग्रेड सिनेमा से भी बकवास स्क्रिप्ट बीजेपी ढूंढ कर लाई है। दुख की बात ये है कि जब देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, जब देश को नेताओं की जरूरत है, जब गुजरात को अपने लीडर्स की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, नहीं तो अभिनंदिता जी, बनता मैं आपसे ये इससे पूछना चाहता हूं, देखिए पॉलिटिक्स आरोप लगाए कि 50 करोड़ रुपए मांगे, 10 करोड़ रुपए मांगे, तो जाहिर सी बात है एक सवाल उठेगा कि ये सच है या नहीं। और दूसरी चीज, इसको इसको लेते हुए, इसको बिल्कुल कहने के लिए या इसको प्रमाणित करने के लिए सबूत क्या है? आएंगे सबूत अपने इस तरह के जो इनके जान पहचान के लोग हैं, सुदेश जी जैसे आएगी। अब अगली स्क्रिप्ट वो लिखेंगी, हम इसको बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं इस सारे चार्जेस को। और मैं बार बार तो ये आप ये बोलती कह हूँ, रहे हैं कि स्क्रिप्ट है, ठीक है, ठीक है। आरती मेहरा, बहुत ही बी ग्रेड आम आदमी स्क्रिप्ट पार्टी बनाई का है ये कहना है कि बीजेपी ये, ने। अपनी जिम्मेदारियों से जी वो भाग कह रहे रही हैं कि हैं सी और ग्रेड, बहुत ही बी पिछली ग्रेड, सी स्क्रिप्ट ग्रेड लेकर आए मूवी हैं। की स्क्रिप्ट बना दी बीजेपी ने। तो आपका ये आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर एक चिट्ठी लिख रहा है उपराज्यपाल को। मिस माथुर, क्या ये ठीक है मेरा कहना? बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। और दूसरी एक ठीक बात है, ये भी है, आप ठीक है। देखिए ये आपका जो आरोप है, मैं जरा ये सवाल पूछ लूं आरती मेहरा जी से। आरती जी, आपका संकेत जवाब। जी, संकेत जी एक कॉनमैन, और उस कॉनमैन पे एक बड़े कॉनमैन, महा ठग, जब इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से उसको शुरू से ही, उसको पहले भी एक थ्रेट मिल चुका था तिहाड़ जेल में, और वो लगातार अपनी कंप्लेंट तो लिख ही रहा था, लेकिन आज जब उसने चिट्ठी लगी तो अभिनंदिता को वो हमारी स्क्रिप्ट क्यों नजर आती है। बट अगर आती भी है और अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। सच्चाई है कि ये बुरी तरह से घिर गए हैं। सत्येंद्र जैन जी केजरीवाल जी के कहने पे पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं, और उनके ऊपर लगभग 4 महीने से वो जेल में हैं, और ईडी सीबीआई हर तरह के उनके ऊपर जब वो चल रही है उनकी पर आरती जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, और मैं समझना चाहता हूं। अभी यहां पर आरोप ये है कि वो जेल में महफूज रहें, इसके लिए पैसा उनको देना था सत्येंद्र जैन को। ये चिट्ठी ये कहती है। सत्येंद्र जैन को लेकिन वो जिस जेल में है वो मंथ लेते थे प्रोटेक्शन मनी। संकेत जी, प्रोटेक्शन मनी, ये जेलों की सच्चाई तो जाहिर सी बात है, एक सेकंड, जाहिर सी बात है आरती मेहरा जी, आपका ये कहना है कि वो पैसा लेते थे, तो अब पैसा अगर कैश ना लेते हों तो जाहिर सी बात है इसका कोई ट्रेल होगा, या तो ये साबित हो कि ये पैसा कैश जा रहा था। नहीं, मुझे नहीं मालूम कैश, तो इसका ये ट्रेल तो कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डिसाइड करेंगी, उनका इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डिसाइड करेंगी। जो जेल के सीनियर मोस्ट अधिकारी थे वो किस तरह से दबाव बनाते थे
और दबाव बना के उनसे पैसा लिया जाता था, कहाँ पे लिया जाता था, कैसे लिया जाता था, वो सुकेश सारे अपने डिटेल देंगे उन्हें देने की। हम तो ये तो है कि आपका भाई ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास माफिया थे जो कि माफिया जेल में में नुकसान सत्येंद्र पहुंचाते जैन ही थे थे। सुकेश चंद्रशेखर को। सत्येंद्र जैन थे और भी इनके माफिया। देखिए शराब की नीति में भी सारे इनके माफिया सामने आए हैं। कुछ का तो स्टिंग ऑपरेशन आप सब लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन्होंने कहा गया कि मुझे एक ठेके के 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते थे पर मंथ। तो क्या है कि इनकी सच्चाइयां सामने आ रही हैं। अब ये महाभ्रष्ट पार्टी के रूप में लोगों को नजर आ गई, जो कभी वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात करते थे। अन्ना हजारे जी के कंधे पे बैठ के आई हुई ये पार्टी इस तरह से करप्ट होगी और इस तरह से झूठ बोलेंगे तो झूठ तो देखिए निरंतर है। अभिनंदिता जी आप सिर हिला रही हैं, बट सच्चाई ये देखिए, कहा था वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। आज 23 गाड़ियों का काफिला चलता है केजरीवाल जी का, 42 गाड़ियों का चलता है मान साहब का, सीएम पंजाब का। एक एक घर में 25-25 करोड़ की तो रेनोवेशन करवाई है। तो ये कौन सी आम आदमी पार्टी है? अब ये आम से बहुत खास बन चुकी है। ठीक है मिस माथुर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कांग्रेस के आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक पार्टी है जो कि ये कह रही है ये तो थर्ड ग्रेड सिनेमा की स्क्रिप्ट है। दूसरे का ये कहना है कि ये जब दावा किया जा रहा है तो एक महाठग और एक महाठग का गठबंधन है, महागठबंधन। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इनको दोनों को मिली जुली कुश्ती के रूप में देखता हूं। अगर वहां पर सत्येंद्र जैन गए तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस होंगी, क्या वो कोर्ट में पेश की गई? और इतना बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी और उनके मंत्री पर लग गया, क्या ये कोर्ट जाएंगे? क्या ये एफआईआर लिखवाएंगे? अगर ये बी और सी और डी क्लास की स्क्रिप्ट है बीजेपी की, तो आम आदमी पार्टी क्या इसके लिए कोर्ट में जाएगी कि बीजेपी हमें बदनाम कर रही है? ना वो कोर्ट जाते हैं, ना वो थाने जाते हैं, ना वो एफआईआर करते हैं, ना वो कंप्लेंट करते हैं। सीबीआई में 9 घंटे पूछताछ की मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया ने बाहर आकर कहा कि साहब वो तो बीजेपी ज्वाइन करा रहे। वो सीबीआई डायरेक्टर को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। या तो मनीष सिसोदिया पर एफआईआर करके वहीं अंदर जेल में डाल देते, या सीबीआई इन्वॉल्व है। दोनों ही केसेस में क्या सीबीआई का आचरण ठीक था? सीबीआई के बचाव में कौन आता? बीजेपी। आज एक मुद्दा मिल गया बीजेपी को तो बीजेपी हमलावर है, कभी वो हमलावर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं अहमदाबाद में पिछले 1 महीने से हूं, यहां पर बिल्कुल जमीन पर आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और मोदी साहब की हवा बिल्कुल निकली हुई है भाजपा की। भाजपा हार के कगार पर खड़ी है। भाजपा ने तो कितना बड़ा 200 से ज्यादा डेथ हो गई, डेथ काउंट भी ठीक से बचाने की पोजीशन में नहीं है कि कितने लोग मर गए और कितने लापता हैं। मोदी साहब कल भी नए नए वस्त्र परिधान पहन के भाषण दे रहे। परसों घटना घटी, 2 दिन बाद शोक शुरू होगा गुजरात के अंदर। तो इन दोनों का चेहरा बिल्कुल, ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। एक भ्रष्ट दूसरे पर आरोप लगाता है, फिर दूसरा भ्रष्ट जो है पहले वाले पर आरोप लगाता है। ये दोनों मिले जुले, एक भी चीज कहीं सिरे नहीं करती। ये इस मुद्दे पर जी माथुर जी, मैं अब आपके पास, मिस माथुर मैं आपके, अभिनंदिता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आलोक शर्मा का ये कहना है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आपको ये स्क्रिप्ट फर्जी लग रही है, अगर आपको ये लगता है कि ये बीजेपी ने महाठग फ्रॉडिये सुकेश की कहानी आपसे जोड़ी है फर्जी ढंग से, तो मुकदमा कीजिए ना, मानहानि का दावा कीजिए ना। जब मुकदमा करे, मुकदमा करे तो हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। इसकी कांग्रेस में करे और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रही, और वो तो मतलब शायद भूल गए हैं कि हमें तो जो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे उनके तो पूरे एमएलए ही बिक जाते हैं। तो देखिए कांग्रेस की इंटेग्रिटी और कांग्रेस के बारे में जो बोला जाए आपके पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ भी एक ट्रंक भर के सबूत है, वो कहाँ है सबूत? वो केजरीवाल हर केस में सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट में माफी मांगते रहते हैं। नहीं ले सकते हैं। है जो आपकी मैम की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि कोई
हम सबका कोई थ्रेशोल्ड होता है या कोई एक लिमिट होती है। तो लोगों ने इस तरह गुजरात में जान गई है, उसके ऊपर ये इस तरह की उसकी बात, इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का गंदी पॉलिटिक्स लेकर के आई है। और आई थिंक कि इस पे मतलब बीजेपी के लोगों को शायद खुद अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारी लिमिट है, मतलब कितना पाप का गड्ढा ये लोग भरेंगे अपना, कितना लोगों का खून पिएंगे। मतलब डिमोनेटाइजेशन में गरीब आदमी को मार दिया, कोविड में गरीब आदमी को मार दिया, मतलब अपनी ग्रीड और अपने नेग्लिजेंस से लोगों की जान जा रही है। मतलब इंसान बहुत बहुत परेशान है इस टाइम। दही दूध पे है उसके टैक्स लगाया हुआ है। प्लीज असली मुद्दों पे बात कीजिए। मतलब ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि बीजेपी हर रोज ना टीवी को डाइवर्ट करने के लिए, अब आप ये देखिए कि कल अरे भाई पूरा कोर्ट कब जा मीडिया रहे हैं, न्यायालय कब जा वो रहे हैं सवाल इस पूछा बी और था सी और आज ग्रेड की पूरा स्क्रिप्ट मीडिया के जो खिलाफ। है ये सवाल का जवाब दे दीजिए किसी अभिनंदिता random जी। आदमी के claims के अभिनंदिता बारे जी, में अभिनंदिता जी, discussion सवाल चल रहा है। पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। अदालत कब जा रही हैं आप? 100 करोड़ का अवमानना का केस कब कांग्रेस कर रहे हैं को आप? चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे और हम अपना जवाब दे देंगे। ये बिल्कुल कांग्रेस निश्चिंत रहे, हमें अपनी लड़ाइयां लड़नी आती हैं। दोनों मिलकर 2015 देश से की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2015 से हमारे एक के बाद एक सारे जो फर्जी केस थे, हमारे सारे एमएलए, हमारे सारे नेता बरी होते हैं। यहाँ भी हमारी उस तरह से विजयी होगी, मतलब न्याय होगा और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ठीक ये है। बताए कि अब कितने आरती एमएलए मेहरा। रह गए हैं और आजकल क्या रेट चल रहा है। तो कांग्रेस तो अपनी देखिए, अभी तो सच्चाई आपके ये 40 है एमएलए थे, वो मैं कहाँ आलोक गए? जी आपके पास आऊंगा, 40 आपको राइट टू MLA, रिप्लाई दे 800 दूंगा। करोड़, वो कहाँ आरती गया मेहरा किस्सा जी। वो? सच्चाई ये है कि सुकेश महाठग ने एक चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने जांच के इसके आदेश दे दिए हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अभी बड़े भाई बोल रहे थे कि बीजेपी गुजरात में उनका हाल बुरा है और सब बातें, एक एक्सीडेंट के ऊपर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है एक्सीडेंट की, उस पे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं इन दोनों को बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी मेजॉरिटी के साथ, दमखम के साथ गुजरात में पूरी तरह से आ रही है। और अभिनंदन जी, इसको आप पंजाब मत समझिए। पंजाब में बीजेपी से जीत के नहीं आए, लेकिन गोवा में देखिए आपकी क्या हाल हुआ, आपकी जमानत तक जब्त हो गई। आप जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी के सामने लड़े हैं, वहां कहीं पे भी आपकी जमानत नहीं बची। और गुजरात में भी आपका बुरा हाल होगा। और आज मैं आपको बता दूं, जो सुकेश ने इल्जाम लगाए हैं सत्येंद्र जैन पे, उसकी जांच होनी है। इसीलिए आप कभी मोरबी को ले आते हैं, कभी दूसरी बातें ले आते हैं कि हम भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपके पास जवाब देने को नहीं है, आपके पास कुछ कार्रवाई करने को नहीं है। आप कोर्ट में ऊपर नहीं जाते, आप इस केस में एफआईआर नहीं करवाते अगर आपको लगता है। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक, जब उसे सामने नजर आ रहा है, अपना चेहरा उसे दिखाई दे रहा है जी, आलोक जी का राइट टू रिप्लाई। जो इन्होंने किए वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। एक एक जो चीजें की हैं आपने, दोनों वो पार्टियां जो एक सेकेंड, एक एक करके अब आप एक मेरा नंबर महाठग है, ने आपकी आरोप लगाए मेरा हैं नंबर है। आपने एक अलग पार्टी कि का उससे वादा चंदा किया। उगाही की जा रही थी, उसको आप प्रोटेक्शन देने में देने के पूरी नाम तरह पर, से और फेल इसकी हुए। जांच हो रही है। कुछ सवाल पूछेगा आलोक शर्मा, वक्त कम है, प्लीज देखिए, आलोक शर्मा आप। मुझे लगता है आज एक भ्रष्टाचारी पार्टी दूसरे पर आरोप लगा रही है, दूसरी पहले पर आरोप लगा रही है। मोरबी पर कोई जवाब देना नहीं चाहता। मोरबी में तो एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड था? आरती जी, मोदी जी का बड़ा फेमस डायलॉग, मोरबी पे अलग एक्ट करिए ऑफ ना, गॉड है या अलग एक्ट ऑफ से फ्रॉड करिए। है? आज इस पे आइए, जिस ये पे जो भ्रष्टाचार विषय का है, उस पे रहिए आलोक जी। पूरा भ्रष्टाचार आलोक जी, का आप तो जीता बड़े अभी जागता विषय की उदाहरण है। बात कर रहे थे। और वो एसआईटी आलोक जी, जो विषय है पे रहिए। वो मोरबी की केवल बात, घोषणा मोरबी है, की वो बात केवल सीधे लीपापोती है। आंखों में आंखें डाल के हमारे 22 प्रधानमंत्री एग्जाम, जी गुजरात की 22 जनता से बात एग्जाम कर रहे हैं। लीक हो गए, वो 22 बच नहीं पेपर। रहे। वहां पे एक आदमी हमारा जेल में पूरा नहीं का गया। पूरा मंत्रालय
उसका मोदी के गुजरात लिए बना मोदी दिया। के वक्त खत्म जो हो गया है मेरे कोरोना पास। में घटना हुई है, मोदी गिर पर गई, पिघल कर विस्तार से सूरज चर्चा हमने आगे भी की है, राष्ट्रीय पहले भी की है, हाँ, आगे भी वही करते वही। रहेंगे। वक्त एकदम खत्म हो गया है। अभिनंदिता जी, आरती मेहरा और आलोक शर्मा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तब आपको सुनाएंगे कि बीजेपी ने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इस मुद्दे को उछाला है या इसके बारे में बहुत प्रमुखता से बात की। कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं।